हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय मंडोर सर। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बता रहा हूं आपको दर्पण सूत्र। तो प्रश्न इसका आता है कि दर्पण सूत्र लिखिए तथा स्थापित कीजिए। तो दर्पण सूत्र क्या है, तो देखिए, गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v। प्रतिबिंब की दूरी को जो है स्मॉल v से दर्शाया जाता है। स्मॉल v कामा वस्तु की दूरी स्मॉल u तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध बताने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर गोली दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v होती है। वस्तु की दूरी स्मॉल u, ये दूरी लिखा है यहाँ पर, तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध बताने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। अतः दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र बनता है हमारे पास में 1/f बराबर होता है 1/v प्लस होता है 1/u। ये होता है दर्पण सूत्र, और यदि बीच में माइनस आता है तो वो बन जाता है लेंस सूत्र। ठीक है, अब स्थापना कर लेते हैं हम इसकी। स्थापना करने के लिए सबसे पहले जो है हम दर्पण बना लेते हैं। एक तरफ जो है पॉलिश कर देते हैं दर्पण पर। ये मैंने जो है अभी फ़िलहाल तो जो है अवतल दर्पण बना रहा हूँ मैं। ये अवतल दर्पण, इसका जो है ध्रुव ठीक इसके बीच में होता है। तो ये ध्रुव, इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। ध्रुव को जो है P से दर्शाया जाता है। ये वक्रता केंद्र C, ये बीच में जो है फोकस F। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु मान लेते हैं हम, एक वस्तु जिसको नाम दिया हमने AB। एक वस्तु AB है। अब देखिए, पहला प्रकाश किरण जो जाता है वो जाता है मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये देखिए, पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, और प्रतिबिंब बनाने के नियम से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जो है फोकस होकर निकल जाती है। तो ये जो है इसको निकाल दिया हमने, कहाँ से होकर, फोकस होकर निकाल देते हैं। ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण जाती है वक्रता केंद्र C से। कहाँ से? वक्रता केंद्र C से। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण
परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से होकर ही निकल जाती है, वापिस वक्रता केंद्र से होकर ही निकल जाती है। देखिए इमेज बना यहाँ पर, इसका प्रतिबिंब जो बनता है ये बना, देखिए यहाँ पर छोटा सा बना है, ये देखिए प्रतिबिंब को नाम दिया हमने ए डैश और ये दिया हमने बी डैश। प्रतिबिंब को क्या नाम दे दिया हमने, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये तो हमने इमेज बनाया, तो देखिए अभी बाकी का काम जो है बाद में करेंगे, पहले लिख लेते हैं हम कि माना इस गोली दर्पण को नाम दे देंगे हम एम, ये पी और ये एन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम थ्योरी में, माना एक गोली दर्पण एमपीएन है जिसका ध्रुव जो है वो कितना है, P है, ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र, ये रहा यहाँ पर वक्रता केंद्र, वो कितना है, C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु कौन सी है, तो ये रही देखिए ए बी वस्तु, ए बी है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो देखिए यहाँ पर बना था ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, ये लिख दिया हमने, बनता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या करना है आपको, तो पहले एक बार थ्योरी देख लीजिए कि माना एक गोली दर्पण एमपीएन है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। कैसे बनाया, तो देखिए पहली समांतर प्रकाश किरण ले जाना और फोकस से निकाल देना, दूसरी जो है वक्रता केंद्र से ले जाना और परावर्तन के पश्चात वापस वक्रता केंद्र से होकर ही निकाल देना है आपको। ये तो बन गया इमेज। अब दूसरा काम होता है कि इस ए को और इस ए डैश को, यहाँ पर ए डैश है, ठीक है, ए डैश, इन दोनों को बिंदु P से मिलाना है। ठीक है, ऐसे मिला देना है आपको। ये देखिए मैं मिला रहा हूं यहाँ पर, तो ए व ए डैश को बिंदु P से मिलाते हैं। ठीक है, ये बिंदु P से मिलाते हैं। चलिए, अच्छा नहीं लग रहा डे डैश करके, मैं सीधी लाइनें खींच देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ए को मिला दिया और किसको मिलाना है, ए डैश को मिला देते हैं। ए व ए डैश को किससे मिला दिया, बिंदु P से मिलाते हैं। तो ये लिखना पड़ेगा हमें, ए व ए डैश को बिंदु P से मिलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए आप। तो समरूप त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी में, है ना, किन किन में, तो देखिए आपको दिखेगा यहाँ पर ए बी पी, है ना, ये बड़ा वाला देखिए ए बी के साथ जो बना पी और ए बी के साथ, फिर दूसरा देखिए ए डैश बी डैश पी, ये वाला जो प्रतिबिंब वाला है, पहले तो वस्तु वाला फिर प्रतिबिंब, ये दोनों समरूप है, एक बड़ा है एक छोटा है, एक सीधा है एक उल्टा है, लेकिन दोनों कैसे हैं, समरूप, दोनों के रूप कैसे समान है। तो समरूप त्रिभुज में समान भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इसकी समान भुजा ए बी है, इसकी समान भुजा ए डैश बी डैश है, ये बी डैश है यहाँ पर, तो देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश, समान भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। फिर इसके आधार वाली भुजा
पी बी, इसकी आधार वाली भुजा पी बी डैश, तो बराबर हो जाएगा पी बी बटे हो जाएगा पी बी डैश, पी बी बटे पी बी डैश। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण कौन सा, फर्स्ट। ठीक है, अब एक काम और करना है आपको, बिंदु आर से, बिंदु आर कहाँ है तो यहाँ पर देंगे हम बिंदु, ये इसको नाम देंगे हम आर, आर से एक लंब खींचना है आपको, बिंदु आर से एक लंब मुख्य अक्ष पर खींचते हैं आर एस, आर एस, इसको नाम दिया हमने एस। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे हम बिंदु आर से आर एस एक लंब खींचते हैं, है ना। आर एस एक लंब खींचते हैं, तो देखिए वापस समरूप त्रिभुज दो बनेंगे हमारे पास, आर एस एफ ए डैश बी डैश एफ। देखिए इनको, देखिए ये डायग्राम आप जो है सेलेक्ट कर लेना, डायग्राम यही बनेगा। अब मैं इस पे जो है ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए एक तो ये, और देखिए इसके जस्ट सामने देखिए आप ना, ये देखिए ये दो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। कौन कौन से, आर एस एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों जो है कैसे हैं, समरूप हैं। तो यहाँ लिखा मैंने, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि समरूप त्रिभुज आर एस एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, किन किन में, आर एस एफ और ए डैश बी डैश एफ में, है ना। वापिस वही समान भुजाओं का जो अनुपात रहेगा वो बराबर रहेगा, तो आर एस बटे ए डैश बी डैश, तो यहाँ लिखेंगे आप आर एस बटे ए डैश बी डैश बराबर आधार वाली भुजा एस एफ बटे बी डैश एफ, एस एफ बटे में हो जाएगा बी डैश एफ, है ना। ये देखिए ये एस एफ बटे यहाँ से बी डैश एफ, ये तो ये दोनों समरूप थे। तो पहले तो हमने लंबवत भुजा आर एस बटे ए डैश बी डैश लिया, फिर एस एफ बटे बी डैश एफ, यहाँ पर बी डैश है ना, ध्यान देना आप। तो देखिए यदि, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो दर्पण का द्वारक, द्वारक किसे कहते हैं, तो दर्पण के वृत्तीय नेमी व्यास को द्वारक कहते हैं, मतलब ये झुकाव, झुकाव को द्वारक कहते हैं। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, कम हो मतलब छोटा हो तो, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये जो एस एफ होता है ये बराबर होता है पी एफ के, एस एफ बराबर काय के, पी एफ के होता है। तो यहाँ पर देखिए अगली स्टेप में तथा आर एस बराबर काय के है, तो आर एस बराबर जो है वो ए बी के होता है। देखिए आर एस बराबर, ये देखिए आर एस बराबर किसके, ए बी के, है ना। तो यहाँ पर आर एस की जगह लिखेंगे हम क्या, ए बी, बटे में लिखेंगे क्या, ए डैश बी डैश बराबर एस एफ की जगह लिख देंगे हम क्या, पी एफ, और बटे में लिख देंगे बी डैश एफ, बी डैश एफ। इसको नाम दे दिया समीकरण कौन सा हमने, 2। ठीक है, कुल मिला के हमने अब परिवर्तन क्या किया, एस एफ की जगह पी एफ लिखा है और आर एस की जगह ए बी लिखा है, क्योंकि आर एस का मान ए बी के बराबर और दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एस एफ बराबर काय के हो जाता है, पी एफ के हो जाता है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व किससे, 2 से, 1 व 2 से, दोनों के एल एच एस बराबर, देख लीजिए आप 1 व 2, दोनों के एल एच एस क्या है, बराबर है, तो दोनों के आर एच एस क्या हो जाएंगे, बराबर। तो उसका आर एच एस क्या है, पी बी बटे क्या, पी बी डैश बराबर, इसका आर एच एस क्या है, पी एफ बटे क्या है, बी डैश एफ, है ना। परंतु देखिए बी डैश एफ बराबर किसके हैं, तो बी डैश एफ देखना ध्यान से आप, ये बी डैश यहाँ पर है, ये पॉइंट है यहाँ पर बी डैश और ये एफ, बस इतना सा। तो बी डैश एफ, ये छोटी सी भुजा है, मैं थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बना दूँ आपको, है ना, देखना ध्यान से। अब यहाँ पर ये देखिए ये पॉइंट पी है, फिर यहाँ पर जो है ये बी डैश है और बीच में जो है एफ है ना। हमें केवल चाहिए, बी डैश को नीचे लिख देता हूँ, बी डैश एफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे पी बी डैश में से यहाँ से लेकर यहाँ तक पी बी डैश में से इस पी एफ को घटा दो, पी बी, ये पी से लेकर बी डैश, पी बी डैश में से पी एफ को क्या कर देते हैं हम,
माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा बी डैश एफ। तो बी डैश एफ बराबर हो जाएगा क्या, पी बी डैश माइनस क्या हो जाएगा पी एफ। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पी बी बटे पी बी डैश बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ का मान है पी बी डैश माइनस कितना है पी एफ, परंतु चिन्ह परिपाटी नियम से, परंतु चिन्ह परिपाटी नियम से। चिन्ह परिपाटी नियम आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। यदि प्रकाश किरण पढ़ रहे हैं आप तो चिन्ह परिपाटी नियम जो होते हैं वो मौखिक याद होना चाहिए। पहला नियम है कि प्रकाश किरण को दर्पण की बाईं ओर से आपतित कराना चाहिए। दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाना चाहिए। आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा मापी गई दूरियां ऋणात्मक होना चाहिए। वस्तु की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से और फोकल दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करना चाहिए। लंबाई को बाद में बता देता हूँ, लेकिन अब ये ध्यान दिया, मतलब कुल मिला के ये कि दर्पण की इधर वाली दूरियां नेगेटिव रहेगी और दर्पण के जो है राइट हैंड साइड पर दूरियां जो है पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो अभी सभी दूरियां जो है हमारे पास नेगेटिव कुल मिला के। ठीक है, तो देखिए पी बी दूरियां ध्रुव P से मापी जाना चाहिए, तो P से लेकर B तक की दूरी, P से लेकर B तक वस्तु की दूरी को जो है U से दर्शाते हैं, जो कि ऋणात्मक रहेगा माइनस का U, क्योंकि वो आपतित किरण की दिशा की क्या है विपरीत है। किसकी दूरी है ये, तो ये है वस्तु की दूरी। किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। फिर अगला है पी बी डैश, पी बी डैश P से लेकर B डैश, ये यहाँ पर इमेज बना था, प्रतिबिंब बना था, पी बी डैश माइनस का V, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये लिख दिया हमने प्रतिबिंब की दूरी। फिर पी एफ तो आपको पता ही है फोकस की दूरी है वो, तो पी एफ माइनस का क्या एफ, यहाँ लिखेंगे हम फोकस दूरी है, फोकस दूरी है ना। इनको जो है वापस ब्रैकेट में बंद कर देना है आपको। अब देखिए टोटल दूरियाँ, पी बी की दूरी माइनस का U, पी बी डैश की दूरी माइनस का V बराबर पी एफ की दूरी माइनस का F, पी बी डैश की दूरी माइनस का V, फिर बीच में माइनस लगा है, पी एफ माइनस का कितना है F। ठीक है फ्रेंड्स, जगह बहुत कम है लेकिन मैनेज करेंगे हम। माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो कितना बचा U बाय V। ठीक है, माइनस का कितना F, इन दोनों के पास से माइनस कॉमन आ रहा है। देखिए ये माइनस कॉमन लिया तो V जो है प्लस का बचेगा। अब यहाँ दो माइनस थे हमारे पास, देखिए दो माइनस थे, एक माइनस बचेगा, माइनस का कितना F, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल हुआ। ठीक है, तो अगली स्टेप जो है वो है U बाय V बराबर बचा है मेरे पास में F बटे कितना बचा V माइनस F। ठीक है, तो थोड़ी सी जगह कम है, बस आप देख लेना, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। थोड़ा सा मैं बता दूंगा बिल्कुल। देखिए अब तेरे गुणा करते हैं, V माइनस एफ का गुणा हो जाएगा किस में U में, तो U में गुणा हुआ V माइनस एफ का, V का हुआ F में, तो ये हुआ क्या V F। अब देखिए U का गुणा किया V में हमने, तो ये हुआ UV माइनस U का गुणा किया F में, ये हो गया UF बराबर कितना VF। ठीक है, UF का पक्षांतर कर देते हैं। UF का क्या करना है पक्षांतर। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट स्टेप है हमारे पास में लेकिन जगह कम है, तो UV बराबर UF बराबर के उधर जाएगा, तो ये हुआ प्लस का, ऑलरेडी उधर कौन है तो प्लस का कौन है VF। अब क्या करना है कि दोनों पक्षों में UVF से यहाँ पर भाग देना है आपको, दोनों पक्षों में, इसमें भी और इसमें भी। किससे भाग देना है UVF से भाग देने पर, तो मेरे पास थोड़ी सी जगह यहाँ पर है तो मैं आपको जो है ये भी बता ही देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप इस जगह में यहाँ पर आप देख सकते हैं डेरिवेशन को वापस। दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में यू वी एफ से क्या करना है, आपको भाग देना है। भाग देने पर दोनों पक्षों में यहाँ पर पूरे स्टेप में देना है यू वी में भाग देना है यू वी एफ से, बराबर यू एफ में भाग देना है यू वी एफ से, प्लस वी एफ में भाग देना है यू वी एफ से। ठीक है, देखिए अब कौन कैंसिल हो रहा है, तो यू वी से यू वी कैंसिल, यू एफ से यू और ये एफ कैंसिल, वी एफ से ये वी एफ कैंसिल। अब कितना बचा, देखिए ऊपर एक बचेगा, एक बटे एफ बराबर यहाँ पर ऊपर एक बचेगा और ये बीच वाला बचा हुआ है वी बीच में प्लस है, यहाँ पर जो बचा वो क्या कौन है, यू। यही जो है दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण है, यही दर्पण सूत्र है। ठीक है, तो फ्रेंड्स डेरिवेशन आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।